हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। their feelings and thoughts, their feelings and thoughts. हमारे पास है bitterness, resentment, anger, hurtful words. Maybe this person resents you still, or maybe you. ये इंसान बहुत ज़्यादा bitter हुए हुए हैं। फिर है हमारे पास only you, devoted, attached, crave, clinging, holding on, obsessing, spying, sorrow, loss, grief, डिप्रेशन। ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। ओके, ये इंसान बहुत ज़्यादा बेटर हुए हुए हैं बिकॉज़ उनको लगता है लाइफ आपके बिना अच्छी नहीं है उनकी चल रही। अपॉलजी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी, दे वांट टू कम बैक। डिस्ट्रैक्टेड, साइड ट्रैक, चेंज, डिलेज। जब आप उनकी ज़िंदगी में थे तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए हुए थे। दे वर नॉट अप्रिशिएटिंग द कनेक्शन यू नो। फिर है हमारे पास इंट्यूशन, हार्ट सॉन्ग, टेलेपैथी, इनर नोइंग, एंड फिर है हमारे पास ट्विन फ्लेम्स। आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। मे बी आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, या आपने उनको कोई टेलीपैथिक मैसेज भेजा है, माइंड मैसेज भेजा है आपने उनको, तो वो आपके मैसेजेस रिसीव करते हैं। आप उन्हें याद आते हैं, उनके जहन में इंटेंसली उसी वक्त आ जाते हैं जब आप उनको ये मैसेज भेजते हैं। ऑब्वियसली उनको ये तो नहीं पता होता कि ये आप मैसेज भेज रहे हैं उन्हें, बट आप याद आ जाते हैं, आपकी कोई मेमोरी उनके जहन में आ जाती है, आपका चेहरा आ जाता है, आपकी बातें आ जाती हैं। फिर है हमारे पास केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन। ये इंसान अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं। चेसिंग, परस्यूट, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस। रग्बी किसी को पसंद हो सकती है, और फुटबॉल किसी को पसंद हो सकती है। फिर हमारे पास डेप्थ, अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस, वैल्यू। इस कनेक्शन की डेप्थ, इसकी वैल्यू आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है विद दिस अवेयरनेस कार्ड। एंड देन हमारे पास एक कर्स। ऐसा लगता है कि ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि उनको कोई बुरी नज़र हो गई, आप लोगों के कनेक्शन को कोई बुरी नज़र किसी ने लगा दी, इस वजह से आज आप लोग साथ नहीं हैं। वो ये सोच रहे हैं कि सब कुछ कितना अच्छा था, लाइफ अब कितनी बिटर हो चुकी है, ये क्या हो गया कि हम दोनों अलग हो गए, हमारे रास्ते अलग हो गए। वाई डिड इट हैपन। क्लाउडी जजमेंट। ये इंसान ने मे बी आपको जज किया रॉन्ग तरीके से, मे बी आपको ब्लेम किया उन्होंने अपने डिसीजंस के ऊपर। गलती उनकी थी, ब्लेम उन्होंने आपको किया। वी हैव कॉन्फ्लिक्टेड डिसीजंस, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस। मे बी वो सोचते हैं कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, बट आई डोंट फील दिस एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान डिसीजन लेने के फेज़ में है, वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। डिसीजन यही है कि उन्होंने आपको परस्यू करना है या वो उनको क्या करना चाहिए। इज़ इट दिस इज़ द एंड, क्या है, क्या ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, वो ये सोच रहे हैं। वन डे समवेयर अनदर टाइम। फिर वो ये सोचते हैं कि चलो शायद कभी ज़िंदगी में किसी मोड़ पर हम मिलें, या मे बी किसी और लाइफ टाइम में। फिर हमारे पास होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। ये मैनिफेस्टिंग, सनफ्लावर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं
एंड देन एक्सटेसी, चेसिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम. सो मे बी इंसान नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में थे, इनकन्सिस्टेंट, इन एंड आउट, इस तरह थे आपके साथ. एंड देन इमोशनल टर्मोइल बॉटम पर आया है, अनस्टेबल, अफेक्टेड. ये इंसान अफेक्ट हो रहे हैं आप लोगों की सेपरेशन की वजह से. सो ये इंसान को तकलीफ़ भी है, बिटर हुए में हैं, गुस्सा भी आता है उनको कि आप क्यों चले गए. जो भी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान बनी, ज़ाहिर है आप में से कुछ लोगों ने ख़ुद से वॉक अवे किया होगा, कुछ लोगों को आपके पर्सन ने में भी कहा होगा. मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल. ये इंसान डेफिनेटली लॉस्ट है इस वक्त. फैमिली, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी. सो मे बी आप अपना आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, न्यू फैमिली बनाने का आपने सोच लिया है. फॉर सम ऑफ़ यू मे बी आपने शादी कर ली एंड दिस इज़ योर एक्स जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो आपको नहीं भूल पाए आज तक. बट अब आप कहते होंगे इट्स टू लेट, अब क्या फ़ायदा. कन्फेशंस, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेजेस. यस, ये इंसान मैसेज करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं. एंड देन प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबन. बट वो ये सोचते हैं कि आपने ईगो में आकर एक गलत डिसीजन लिया, आप क्यों किसी और के हो गए. कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है, बट ऑब्वियसली ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा. बट बाकियों के लिए दे स्टिल वांट कि आप उनके पार्टनर होते, आप दोनों साथ होते. सो कहीं ना कहीं ये इंसान को अपनी मिस्टेक्स भी रियलाइज़ हो रही हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है कि वो ब्लेम आप पर डालते आए हैं. बट स्टिल फिर भी मुझे लगता है कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं. अगर इससे आप दोनों की सुलह हो सकती है या इससे आप दोनों का यूनियन हो सकता है तो वो इसके लिए तैयार हैं. वो ईगो को नहीं बीच में आने देंगे. बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो दिल से ये नहीं मान रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है. वो दिल से ये नहीं मान रहे हैं कि ये मुझसे गलती हुई है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. यू नो, सिर्फ़ और सिर्फ सरफेस लेवल की माफ़ी मांगना चाहते हैं वो आपसे. सो ये उनको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, इस कनेक्शन की डेप्थ क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस है. बट ऐसा लगता है कि ये इंसान में ईगो इतनी है कि अपनी गलती नहीं एडमिट करना चाहते. बट दे वांट बी विद यू, ये वो चाहते हैं. लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मे बी इट्स अ कर्स, मे बी ये मेरा कार्मा है, मे बी किसी की बुरी नज़र है जो हमारे कनेक्शन को लग गई. इस तरह से सोच रहे हैं ये इंसान. सो लेट्स सी आपके बारे में वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं ये इंसान, क्या सोच रहे हैं. देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. ओके, हमारे पास आया है टेम्परेंस. ओके, सारे कार्ड्स ना आप दोनों का डिफरेंसेस बता रहे हैं. आप दोनों के दरमियान बहुत डिफरेंसेस हैं. मे बी लॉन्ग डिस्टेंस, कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट, एवरी सिंगल थिंग. आप लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड्स के लोग हैं. आपको ऐसा फील होता होगा कि वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट है उनका वर्ल्ड, आपका कम्प्लीटली डिफरेंट है. एवरी सिंगल थिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस. दे ऑल्सो फील दिस. उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, दे फील द लॉस. क्लियरली हमें ये नज़र आ रहा है. 5 ऑफ पेंटिकल्स, दे फील क्या यू आर सो फार अवे. आपको रीच करना कितना मुश्किल है, आप बहुत फार हैं उनसे. वी हैव जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन द एम्प्रेस. वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस. सो यू आर दिस एम्प्रेस. बॉटम पर हमारे पास 6 ऑफ कप्स है. सो दे मिस यू. क्लियरली हमें ये नज़र आ रहा है. 5 ऑफ वॉन्ड्स है, कॉन्फ्लिक्ट और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, फिर आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट, आप दोनों की बहस, और आप दोनों सेम पेज पर नहीं थे कभी भी. आप दोनों के ख़यालात बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे. वो लाइफ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, आप लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखते हैं. सो आप दोनों के दरमियान ह्यूज डिफरेंस है. आप दोनों की अपब्रिंगिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है. आप दोनों की फैमिलीज़, आप लोगों का वे ऑफ लिविंग,
ज़िंदगी को देखने का तरीका, हर चीज़, इट्स इंटायरली डिफरेंट। आप दोनों बहुत ज़्यादा, आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। आई फील कि इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद आपने उनको एक्सेप्ट किया था और आपने हमेशा कोशिश की थी इस कनेक्शन को चलाने की, और ये बात भी उनको याद आती है। बट स्टिल दे ब्लेम यू फॉर अ फ्यू थिंग्स। आई डोंट नो किस चीज़ के लिए आपको ब्लेम करते हैं, बट दे डू ब्लेम यू समटाइम्स। सो अभी ये इंसान आपको मिस करते हैं। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5, नंबर 3, 35, 36 एज हो सकती है किसी की, देख लीजिए। आप दोनों के दरमियान 5 या 6 ईयर्स का डिफरेंस भी हो सकता है। सो हमारे पास टॉरस, लीब्रा है, सेजिटेरियस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है इसमें से कोई, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान को आपका लॉस फील हो रहा है, उनको ज़्यादा ऐसे फील होता है कि आप बहुत दूर हैं उनसे, लाइक आपको रीच करना बहुत मुश्किल है, और ये वाली फीलिंग बहुत उनको एम्प्टी करती है और बहुत बेबस महसूस होता है उनको, बेबसी महसूस होती है कि कैसे रीच करें आपको। और इंटरेस्टिंगली ऑब्वियसली वो आपसे एक टेक्स्ट की दूरी पर होंगे, एक्सक्यूज़ मी, एक कॉल की दूरी पर होंगे, बट वो कॉल करना उसका इतना वेट है, मतलब उस टेक्स्ट को करने में इतना वेट है, वज़न वाला वेट, कि उनसे हो नहीं पा रहा है, यू नो। सो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अभी स्टक हैं, सोचते जा रहे हैं। बट ये जो 2 कार्ड्स हैं, ये एक ह्यूज चेंज के बारे में बता रहे हैं जो आने वाला है। द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ ऐसा होने वाला है आपके पर्सन की ज़िंदगी में जिससे उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। और इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई और आप दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। मे बी समथिंग ऑलरेडी हैपेंड और इसी वजह से आपको खोना पड़ा उन्हें, क्योंकि लाइफ के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे। ऑब्वियसली हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको तो पता है ऑलरेडी। सो अब ये लग रहा है कि कुछ बहुत ह्यूज होगा जिससे सिचुएशन बदल जाएगी, आपके पर्सन की ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, एंड देयर इज़ अ चांस कि आपका कनेक्शन ग्रो कर सकता है विद द एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये बैलेंस का कार्ड है, ये बड़े पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ग्रोथ का कार्ड है। अगर हम इन जनरल एम्प्रेस एनर्जी को देखें, इट मीन्स ग्रोथ, अबंडेंस, वेल्थ, हैप्पी फैमिली, स्टेबिलिटी आ रही है ज़िंदगी में। देयर इज़ अ चांस कि कनेक्शन भी ग्रो कर सकता है, इसमें बैलेंस आ सकता है, हार्मनी आ सकती है। बहुत ह्यूज चेंज आने वाला है, कोई बहुत ह्यूज, समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड, डिवाइन इंटरवेंशन है ये। अब आप दोनों की हेल्प के लिए है ये ये इंसान ताकि ग्रो करें, लर्न करें, और आपके लिए भी कोई इसमें लेसन हो सकता है सिचुएशन में। सो ये इंसान आपको तो एज एम्प्रेस देखते हैं, आप मेल हो या फीमेल, कि आप ये वंडरफुल इंसान हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, और आप जिसकी ज़िंदगी में हो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप इतने नर्चरिंग हैं, इतने लविंग हैं, आपकी एनर्जी एक्सपेंसिव एनर्जी है, वो इस तरह से फील करते हैं। मतलब आप वो इंसान हैं जो हर अच्छे बुरे हालात में मजबूती के साथ, स्टेबिलिटी के साथ चल सकते हैं। बड़े ग्राउंडेड एनर्जी है आपकी। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते थे। समटाइम्स वो ये भी सोचते हैं, बिकॉज़ आप देखिए आपके पर्सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नाइट हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई किंग नज़र नहीं आ रहा, इवन कोई पेज भी नज़र नहीं आ रहा, और आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आ रही है। सो यू आर दिस वेरी पावरफुल पर्सन। आप इम्पैक्ट छोड़ते हैं, आपका एक असर होता है, आपकी बात में एक असर होता है। यू आर दिस वेरी पावरफुल एंड यूनिक पर्सन। सो आपके पर्सन को लगता है कि आपके मुकाबले में वो एक बिल्कुल ही ऑर्डिनरी इंसान है, और शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो ये भी सोचते हैं। सो दे मिस यू अ लॉट। आपकी बातें, हर चीज़, दे मिस एवरीथिंग अबाउट यू। जिस तरह से आप उनसे बात करते थे, उनकी केयर करते थे, और मे बी उनको समझाते थे, दे मिस एवरी सिंगल थिंग अबाउट यू। दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। So let's see what else do they feel.
सो मे बी इंसान आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका लॉस फील हो रहा है उन्हें, दे आर फीलिंग एम्प्टी. दिस इज़ karma with the justice energy. This is karma. There is a lesson जो उनको लर्न करना है. What else they are feeling? Okay, हमारे पास बॉटम पर आया है 7 of cups. There is a lot of confusion. कन्फ्यूजन ये है कि आपकी तरफ आएँ या ना आएँ, बिकॉज आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं इस वक्त. आप मेल हो या फीमेल, ये आपकी एनर्जी है. बाउंड्री सेट किए, आप गार्डेड हैं, मे बी क्लोज्ड ऑफ हैं, मे बी यू हैव ब्लॉक्ड देम पार्शली और समथिंग लाइक दैट. ज़रूरी नहीं है बट फॉर सम. बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप डांटेंगे, आपसे लड़ाई होगी, क्या बात होगी, अगर उन्होंने कुछ कहा आपका क्या रिएक्शन होगा, और मे बी कोई रिएक्शन भी नहीं होगा. तो ये बातें सारी ये इंसान सोच रहे हैं, और इसीलिए अभी तक आपकी तरफ वो आए नहीं है, बट वो सोच रहे हैं रीच आउट करने का. बट दे आर वेरी वेरी अफ्रेड ऑफ रीचिंग आउट, बिकॉज उनके लिए अननोन है आगे क्या होगा. दे जस्ट कैन नॉट एंटिसिपेट कि आप का क्या मूड होगा, आप बात करेंगे या नहीं, क्या होगा. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वो ऐसा मे बी करेंगे कि जो बहुत डायरेक्ट नहीं होगा, समथिंग शॉर्ट इनडायरेक्ट मे बी, जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स, कि आप ओपन हैं भी बात करने के लिए या नहीं. मे बी कोई रील भेज देंगे आपको, कुछ इनडायरेक्ट सा, कोई इमोजी, समथिंग लाइक दैट. कोई ऐसी चीज़ करेंगे वो, मे बी आपकी कोई पोस्ट लाइक कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जिससे वो देखेंगे कि आपका क्या रिएक्शन आता है, आप ओपन हैं बात करने के लिए या नहीं. कुछ ऐसा करेंगे, वो आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे. सो ये मुझे नज़र आ रहा है. स्टिल आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं ऑब्वियसली. अभी भी देखें, यहाँ पर कोई नाइट नहीं है हमारे पास, कोई किंग नहीं है, सिर्फ आपकी एनर्जी है और उनकी ख्वाहिशात नज़र आ रही हैं कि यू आर देयर विश फुलफिलमेंट. दे विश कि आप उनके साथ हों, दे विश कि आप दोनों का रिलेशन ठीक हो जाए, दे विश आप उनसे अभी भी प्यार करते हों, दे विश फॉर यू, दे प्रे कि आप उन्हें मिल जाएं, चीज़ें सब ठीक हो जाएं, कोई मिरेकल हो जाए. एंड आई डू फील कि मिरेकल हो सकता है, बिकॉज हमारे पास से 2 कार्ड्स आए हैं और ये बता रहे हैं कि कोई बहुत मेजर चेंज आने वाला है आपके पर्सन की ज़िंदगी में. आपका ये कनेक्शन चेंज होने वाला है, मेजर चेंज आने वाला है. ऑब्वियसली इस कनेक्शन को पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगा ये चेंज, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है. इट्स अबाउट गुड लक, डिवाइन इंटरवेंशन. सो देयर इज़ समथिंग अबाउट टू हैपन. सो ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट दे आर वेरी वेरी अफ्रेड ऑफ रीचिंग आउट. सो अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए. मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए, मेरे व्यूअर के लिए. सो बॉटम पर हमारे पास आया है रिलीज द सोल बर्डन, वट यू कैरी इन साइलेंस स्टिल शेप्स योर पाथ, स्पीक इट, फील इट एंड फाइनली लेट इट गो. सो मत हाइड करें, जो भी है खामोश मत रहें उसके ऊपर. मे बी फील करें, बात करें इस बारे में जो भी आप फील करते हैं, एंड देन रिलीज इट, लेट इट हील. सो हमारे पास आया है unblock the flow. When your energy is stuck, nothing moves. Start small, clean a space, cry it out, speak a truth. Movement is medicine. This is beautiful energy. इसका मतलब ये भी है कि जैसा कि इसमें लिखा है, आप अपनी एनर्जी को क्लियर करें और छोटे छोटे स्टेप्स इसके लिए आप ले सकते हैं, और फिर वो आपको अल्टीमेटली लीड करता है एक बड़े चेंज की तरफ. अपने रूम को साफ़ रखना, अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज रखना, इससे आपकी एनर्जी भी क्लियर होती है. ओल्ड स्टफ़ निकाल देना, ओल्ड एनर्जी निकाल देना, उसको रिप्लेस करना, रिप्लेस नहीं भी करना तो कुछ ओल्ड एनर्जी आप निकालें,
फिर उस इंसान से रिलेटेड मेमोरीज़ को निकालें. इट एक्चुअली वर्क्स, यू नो. और आई थिंक इसी को फेंग शुई बोला जाता है. इट एक्चुअली वर्क्स कि इससे एनर्जी क्लियर होती है. बिकॉज ये जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ आपको पता है एनर्जी है, और ये चीज़ें भी एनर्जी होल्ड करती हैं. कोई इंसान ने अगर आपको कोई चीज़ दी हुई है, ऑब्वियसली वो एक एनर्जी होल्ड करती है चीज़, उस इंसान से कनेक्टेड है. और जब आप उसको निकाल देंगे तो आपको हेल्प होगी. एक बहुत छोटा स्टेप है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है अगर आप सोचें. क्योंकि जब उस इंसान से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होगी आपके इर्द गिर्द, तो आपके लिए आगे बढ़ना आसान होगा. और मे बी आप छुपा दें उन चीज़ों को ताकि वो आपकी नज़र में एटलीस्ट ना आए जब तक कि आपकी ये हीलिंग जर्नी चल रही है. और फिर जब आप फाइनली रेडी होंगे तो आप वो चीज़ें सारी निकाल देंगे. ऐसा भी होता है. सो देख लीजिए, डिपेंड करता है आपकी क्या पर्सनैलिटी है. कुछ लोग इस तरह करते हैं कि चीज़ें फेंक कर फिर वो कहते हैं कि अब हम मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं. और कुछ लोग कहते हैं कि जब हम रेडी होंगे तो फिर हम ये सारी चीज़ें फेंकेंगे. तो दोनों तरह से काम हो जाता है. So we have elevate your energy. Your energy determines your reality. Lift your vibrations and watch your world shift. ये तो आपको पता है, अपनी थॉट्स को बदलने से आप अपनी पूरी रियलिटी बदल सकते हैं. स्टे पॉजिटिव. चीज़ें ऐसी करें जो आपके मूड को एलिवेट करती हैं. सैड सॉन्ग्स मत सुने, उससे बहुत ज़्यादा डाउन होता है इंसान. अगर आप खुश भी हैं ना और आप सैड सॉन्ग सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी. तो वो मत किया करें आप, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट. रिलीज़ टॉक्सिक अटैचमेंट्स. तो अगर आपको लगता है कि ये अटैचमेंट, ये कनेक्शन आपका टॉक्सिक है, तो आप रिलीज़ करें. एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई डू फील कि आपने तो सारे टाइज कट कर लिए हैं उनके साथ, और आप चाहते हैं कि ये इंसान भी ग्रो करें और ग्रो करके आपकी तरफ आए वापस. सो वी हैव द साइकिल स्टॉप्स विद यू. यू आर द वन your ancestors prayed for. This pain ends in your hands. Choose differently now. This is amazing energy. आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह लीजिए कि जिम्मेदारी भी है, एंड ऑब्वियसली बर्डन भी है. सो मे बी अपने पूरे ख़ानदान में आप वो इंसान हैं जो एक जनरेशनल कर्स, एक साइकिल को ब्रेक करेगा. सो ये कर्स किसी भी तरह से आ सकता है. मे बी आपके एंसेस्टर्स में, मे बी ओल्ड किसी ग्रेट ग्रेट आपके ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर ने मे बी किसी जानवर के ऊपर जुल्म किया था या कुछ किया था. एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ, बट आई हैव सीन दिस. किसी ने बताई थी मुझे ये रियल स्टोरी कि उनके ख़ानदान में ऐसा हुआ था कि एक बिल्ली के ऊपर उन्होंने, कैट के ऊपर जुल्म किया था, और फिर उसके बाद उनका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया था. बिखर गए थे वो सब लोग. और फिर उनकी फैमिली में से कोई एक इंसान जिसने ब्रेक किया उस कर्स को, दो के ये जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें काटी, बट एट लास्ट फिर वो एक इंसान पैदा होता है जो उस चीज़ को ब्रेक कर देता है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो आप अपने ख़ानदान में वो इंसान हैं जो ब्रेक करेंगे. सो आप बहुत ज़्यादा पावर भी होल्ड करते हैं, एंड ऑब्वियसली आपके ऊपर बर्डन भी है, बट यू कैन डू दिस क्योंकि आप केपेबल हैं, इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है. और अभी तक आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, इट मीन्स कि यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप तक ये मैसेज पहुँचे कि जो भी ये ट्रॉमा है या जो भी ये जनरेशनल एक नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल है, इसको आपने रिलीज़ करना है. आप उन जैसे नहीं हैं जो आज तक होता आया है. ख़ानदान में जो भी रिवायात रही हैं या जो भी देखा गया कि आपके ख़ानदान में ऐसा ही होता है, आप वैसा नहीं करेंगे. आप एक डिफरेंट पाथ चूज़ करेंगे और इस साइकिल को आप ब्रेक करेंगे, और फिर आपके आगे ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी, आपके बच्चों में ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी. सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल, एंड यू आर वेरी पावरफुल. इसलिए आपको चूज़ किया गया है. सो यू आर द चोज़न वन. एंड इट्स नॉट अ जोक. जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं मुझे, इट्स नॉट अ जोक, इट्स रियल. और जिनसे मैं कनेक्ट कर रही हूँ उनको फील हो गया होगा, उनको पता चल गया है. सो जस्ट ओन इट. आपने इसको ओन करना है, और आप डिसाइड करेंगे कि ऐसा आप कभी नहीं होने देंगे जो हो चुका है पास्ट में और पहले ख़ानदान में.
सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। आप सबके लिए मेरी बहुत दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। और आप भी अपने आप को ये बताया करें, ओन किया करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।